जैन साहित्य। जैन साहित्य इनका समय 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक रहा था। कितने तक? 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक जैन साहित्य का समय रहा था। सर्वाधिक जैन साहित्य गुजरात के काठियावाड़ जिले में लिखा गया था। कहाँ पे? सर्वाधिक जैनों का मेन केंद्र था गुजरात। तो सर्वाधिक जैन साहित्य गुजरात के काठियावाड़ जिले में लिखा गया था। मुख्य तौर पर 3 राजवंशों और राष्ट्रकूट, चालुक्य, सोलंकी यानी इन तीनों ने जैन साहित्य को आश्रय दिया था। जब भारत में राष्ट्रकूटों का शासन था, चालुक्यों का और सोलंकियों का शासन था गुजरात के अंदर, उस समय जैन साहित्य को इन्होंने आश्रय दिया और जैन साहित्य का खूब विकास हुआ। यानी जैन साहित्य का मुख्य समय 8वीं शताब्दी लेकर के 13वीं शताब्दी था। यह जैन साहित्य दरबारी धार्मिक साहित्य की श्रेणी में आएगा। किस प्रकार का साहित्य में आएगा? दरबारी व धार्मिक श्रेणी के साहित्य में आएगा। दरबारी व धार्मिक साहित्य की श्रेणी में आएगा। यह जैन साहित्य दरबारी व धार्मिक साहित्य की श्रेणी में आएगा। आदिकाल में जैन साहित्य सर्वाधिक प्रामाणिक मूल रूप से मिलता है। आंदोलन में चरचरी, रास, आदिकाल में चरचरी, रास, रासु, फागु, चरित्र काव्य शैली में जैनों ने रचना की है। देखो किस शैली में? आदिकाल था, उस आदिकाल के अंदर जैनों ने चरचरी में, रास में, रासु में, फागु, चरियु और चरित्र काव्य शैली में जैनों ने रचना लिखी है। इनके सर्वाधिक लोकप्रिय शैली का नाम है रास। जैनी जो लोग जो सर्वाधिक काव्य लिखते थे, किस शैली लिखते थे? रास शैली में। सर्वाधिक लोकप्रिय शैली इनकी रास शैली है। जैन साहित्य पूरा का पूरा पद्य में लिखा गया था, गद्य में बिल्कुल नहीं लिखा। जैन साहित्य जितना जैन साहित्य है वो पूरा साहित्य पद्य में लिखा गया है। जैन साहित्य, ठीक है। तो पूरा जैन साहित्य किस में लिखा गया? पद्य में लिखा गया है, कविताओं के रूप में लिखा गया। मूलतः पद्य कविता में लिखा गया है ना। पद्य में कौन सा मूलतः कविता के रूप में लिखा गया था? गद्य केवल टिप्पणी के रूप में मिलता है। गद्य केवल को टिप्पणी गाते हैं ना, उसको विशेष निष्कर्ष टिप्पणी वहाँ गद्य के रूप में मिलता है। जिसे जैन साहित्य में टिब्बा या टिब्बा कहा गया है। प्रश्न बन सकता है कि जैन साहित्य में टिब्बा किससे कहते हैं? तो जैन साहित्य में टिब्बा कैसे कहेंगे? जो जैन साहित्य जो लास्ट में जो गद्य वो जो टिप्पणी लिखते हैं, वो गद्य के रूप में, वो टिप्पणी को टिब्बा कहा जाता है। जो जैनी लोग गद्य के रूप में जो टिप्पणी लिखते हैं उन टिप्पणियों को क्या कहते हैं? टिब्बा या डिब्बा कहते हैं। जैन रचना काल में जहाँ भी कृष्ण की कथा या महाभारत कथा लिखी गई है उसे हरिवंश पुराण के नाम से दिखाया गया है। क्या करें कि जैन रचना काल में जहाँ भी कृष्ण या कथा और महाभारत कथा को लिखी गई उसे हरिवंश पुराण, कृष्ण कथा को और महाभारत कथा को हरिवंश पुराण के नाम से जाना जाता है। हरिवंश पुराण के नाम से दिखाया गया है। प्रमुख जैन रचनाकार एवं रचनाएं स्वयंभू 8वीं सदी के हैं। स्वयंभू की सदी के 8वीं सदी के हैं। स्वयंभू 8वीं सदी के हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे हिंदी का पहला कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे हिंदी का पहला कवि माना है। इनकी 4 रचनाएं हैं। स्वयंभू जैनों का पहला कवि था। 8वीं सदी का समय है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे हिंदी का पहला कवि मानता है। इनकी 4 रचनाएं हैं। पवमचर्यम, इस पवमचर्य को पद्म चरित्र, जैन रामायण या राम का चरित्र कहते हैं। क्या करें कि स्वयंभू 8वीं सदी के कवि है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे हिंदी का पहला कवि मानता है। किसको? स्वयंभू को किसने माना? जैनी कवि। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे हिंदी का पहला कवि मानता है। इनकी 4 रचनाएं पवमचर्यु, पंचमीचर्यु और ऋद्धिमणिचर्यु और स्वयंभू छंद, ये 4 रचनाएं इसकी स्वयंभू की 4 रचनाएं प्रसिद्ध है। पवमचर्यु से पद्म चरित्र कहते हैं। जैनों के रामायण कहते हैं पवमचर्यु, क्योंकि इसमें राम का चरित्र है, इसलिए जैनों के रामायण कहा जाता है इस पवमचर्यु को। पवमचर्यु विमल चंद्र सूर्य की भी है। पवमचर्युम, देखो पवमचर्यु ये तो है किसकी? स्वयंभू की। और पवमचर्युम में लास्ट में लगे, ये विमल चंद्र सूर्य की रचना है। पंचमी चर्यु ये नागकुमार चरित्र और अनय कुमार चर्यु है। पंचमी चर्यु ऋठिणी चर्यु अरिष्टनेमी चरित्र, हरिवंश पुराण कृष्ण का चरित्र, इसमें ऋठिणी चर्यु इसे हरिवंश पुराण कहते हैं ये। और स्वयंभू छंद स्वयंभू लिखा गया है। पवमचर्यु रचना को स्वयंभू के सबसे छोटे पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था।
त्रिभुवन किसका पुत्र था? स्वयंभू का बेटा था त्रिभुवन। इस त्रिभुवन ने जो पौमचर्य जो राम की कथा लिखी गई जैनों जो रामायण, इस रामायण की त्रिभुवन ने पूरा किया था। पौमचर्य रचना के आधार पर स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने पौमचर्य ग्रंथ लिखा था। और पौमचर्य ग्रंथ क्या था कि वाल्मीकि ने क्या रामायण लिखी थी और इसे जैनों के रामायण कहते हैं। अपभ्रंश भाषा में राम कथा लिखी थी, इसलिए इसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू कहते हैं, क्योंकि स्वयंभू ने पौमचर्य ग्रंथ लिखा था। पौमचर्य की भूमिका में स्वयंभू लिखते हैं कि मेरा जैसा कुकवि कोई दूसरा नहीं होगा। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछी गई है कि मेरा जैसा कुकवि दूसरा नहीं होगा। ये किसने लिखा? ये स्वयंभू ने लिखा। और किस ग्रंथ में लिखा था? पौमचर्य ग्रंथ में लिखा था। हिंदी साहित्य का पहला विनम्र कवि स्वयंभू है। हिंदी साहित्य का पहला विनम्र कवि कौन है? स्वयंभू को हिंदी साहित्य का पहला विनम्र कवि कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला सबसे महान कवि स्वयंभू को मानता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला सबसे महान कवि कौन है? स्वयंभू है। प्रोफेसर नामवर सिंह रानी वासों से लेकर बड़े बड़े महाजनपदों तक, राज्य के जल क्रीड़ाओं से लेकर युद्ध क्षेत्र तक इनकी कविता का दायरा व्यापक है। क्या कह रहा है? नामवर सिंह ने क्या कहा कि रानी वासों से लेकर के बड़े बड़े महाजनपदों तक, राज्य के जल क्रीड़ाओं से लेकर के युद्ध क्षेत्र तक इनकी कविता का दायरा व्यापक है। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ों की कविता रचना करते थे, इसका क्षेत्र बड़ा ही कहा नामवर सिंह ने। किसके बारे में? स्वयंभू के बारे में केवल। और उसमें एक ग्रंथ था पौमचर्य, उसका ग्रंथ था जो रामायण के, उसके बारे में लिखा गया है। भैयाणी ने स्वयंभू को सबसे पहले अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा था। किसने? भैयाणी ने। भैयाणी नाम का एक विद्वान था, उन्होंने सबसे पहले स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा था। स्वयंभू की जैन रामायण पौमचर्य में 12,000 श्लोक है, 5 कांड और 90 संध्या मिलती है। अपभ्रंश भाषा में प्रथम राम कथा ये पौमचर्य। अपभ्रंश भाषा में पहली राम कथा लिखी गई पौमचर्य। और ये पौमचर्य को क्या कहा गया? जैनों के रामायण कहते हैं, जैन रामायण कहते हैं इसको। और इस रामायण 12,000 श्लोक मिलते हैं, इसके अंदर 5 कांड और 90 संध्या मिलती है। स्वयंभू के अनुसार कांडों के नाम देखो थोड़ा थोड़ा फर्क है। वाल्मीकि की तुलना देखो क्या, विद्याधर कांड पहले कांड का, स्वयंभू के पहले कांड का नाम है विद्याधर कांड, जबकि वाल्मीकि और तुलसीदास जी का पहला कांड बाल कांड ही है। इसमें दूसरा कांड का नाम अयोध्या कांड, और वाल्मीकि को अयोध्या, तुलसीदास ने अयोध्या कांड लिखा। तीसरा कांड इसमें सुंदर कांड आ जाता है स्वयंभू के तीसरा कांड, जबकि तीसरा यहाँ पर सुंदर कांड 5 नंबर पर आता है वाल्मीकि में, और 5 नंबर तुलसीदास जी के में आता है। लेकिन स्वयंभू 30 नंबर पर सुंदर कांड आता है, 30 नंबर पर वाल्मीकि अरण्य कांड आता है, और अरण्य कांड तुलसीदास जी के में आता है और वाल्मीकि दोनों में। चौथा युद्ध कांड आ गया, चौथा इसमें किष्किंधा कांड आता है और किष्किंधा कांड दोनों में आता है। यानी 2 कांड स्वयंभू के में नहीं है, एक तो अरण्य कांड नहीं है और एक किष्किंधा कांड, 2 कांड इसमें नहीं मिलता है। इसमें इस स्वयंभू की रामायण में 2 कांड नहीं मिलते। कौन सा? अरण्य कांड और किष्किंधा कांड नहीं, वही विद्याधर कांड हो गया, बाल कांड तर हो गया, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड हो गया। स्वयंभू ने बाल कांड को विद्याधर कांड कहा है, ठीक है। स्वयंभू ने जो बाल कांड था उस बाल कांड का नाम विद्याधर कांड कहा। स्वयंभू ने अरण्य कांड व किष्किंधा कांड का नाम नहीं लिया है। किस कांड का? स्वयंभू ने अरण्य कांड व किष्किंधा कांड 2 का नाम नहीं लिया है। वाल्मीकि ने युद्ध कांड को, तुलसीदास ने लंका कांड, और वाल्मीकि के जो युद्ध कांड था उस युद्ध कांड को तुलसीदास ने लंका कांड का। स्वयंभू की मुख्य भाषा अपभ्रंश है। स्वयंभू ने अपने पूर्ववर्ती कवि चतुर्मुख पदत्या को पड़िया छंद का प्रवर्तक माना है और चौमेन समीपे पदरिये। स्वयंभू कौशल प्रदेश के जैन थे। कहाँ के थे? स्वयंभू कौशल प्रदेश के जैन थे। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के सामंत और रचराज स्वयंभू को अपने साथ राष्ट्रकूट की राजधानी मानिकखेत ले आए और यहीं पर रहकर स्वयंभू ने पौमचर्य और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों रचना की थी। रवि सेठ पद्म चरित्र। स्वयंभू ने अपने से पूर्ववर्ती कवि हरिसेन का उल्लेख किया है। कह रहा है स्वयंभू ने अपने से पहले पूर्ववर्ती कवि हरिसेन का उल्लेख किया है, जिसने हरिसेन लिखी थी पद्म चरित्र रचना लिखी थी। पद्म चरित्र रचना लिखी थी हरिसेन या रविसेन। राम कथा के पद्म चरित्र का दो, इसको रविसेन का दो, हरिसेन तो रविसेन ने पद्म। स्वयंभू ने अपने से पूर्ववर्ती कवि रविसेन का उल्लेख किया, इस रविसेन को हरिसेन भी कहते हैं और इसने लिखी थी पद्म चरित्र रचना लिखी थी। राम कथा के लेखन में स्वयंभू ने वाल्मीकि रामायण का अनुसरण किया है। किसका?
कि राम की कथा लिखने के लिए पमचर्यु ग्रंथ है। इस पमचर्यु ग्रंथ के इसने वाल्मीकि रामायण का क्या अनुसरण किया है। श्री राम को देखने के दो दृष्टिकोण रहे, वाल्मीकि के अनुसार, तुलसीदास जी के अनुसार। आप वर्तमान में पढ़ते हैं, जो रामायण पढ़ते हैं उसमें तुलसीदास जी के अनुसार रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि के अनुसार। वाल्मीकि ने श्री राम को यथार्थवादी धरातल पर विश्लेषित किया है। यथार्थवादी धरातल, वाल्मीकि ने भगवान श्री राम को ये यथार्थवादी धरातल है, इस यथार्थवादी धरातल पर विश्लेषित किया है। इनके अनुसार श्री राम अवतारी न होकर महापुरुष थे। कौन? वाल्मीकि क्या मानता है कि श्री राम अवतार नहीं थे बल्कि कहते हैं महापुरुष थे। यही कारण है कि वाल्मीकि ने श्री राम के दुर्बल पहलू जैसे सम्मुख वध, सीता परित्याग घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। सम्मुख वध व सीता परित्याग, क्योंकि वाल्मीकि में जो ये वाल्मीकि थे वो भगवान श्री राम को अवतार नहीं मान करके बल्कि क्या मानते थे, महापुरुष मानते थे। और उनके जो दुर्बल पहलू जो सम्मुख का वध किया था और एक सीता का परित्याग के दो घटनाओं का विस्तार से वर्णन करता है। जबकि तुलसीदास ने आदर्शवाद धरातल, उसने यथार्थवाद धरातल उतारा था और तुलसीदास ने आदर्शवाद धरातल पर श्री राम को विश्लेषित किया है। इन्होंने श्री राम को महापुरुष न मानकर अवतारी भगवान के रूप में देखा है, इसलिए इन दोनों घटनाओं का जिक्र रामचंद्र मानस में नहीं किया। कौन सा? सम्मुख वध का घटना का और सीता परित्याग, दोनों घटनाओं को वर्णन से नहीं किया। दूसरा कवि आता है जैन कवि पुष्पदंत। पहले अपने स्वयंभू पढ़ा, दूसरा स्वयंभू का 8वीं सदी में माना गया और पुष्पदंत माने का समय 10वीं सदी रहा। कौन सा? 10वीं सदी। पुष्पदंत का समय 10वीं सदी रहा। इनकी 4 प्रमुख रचनाएं हैं। इनके भी 4 है, उसके भी 4 थे। स्वयंभू की भी 4 रचना थे, इसकी भी 4 है। इनकी पहली रचना का नाम है 30 महापरिगुणालंकार। इस रचना का दूसरा नाम है महापुराण। महापुराण कह दो या इसको 30 महापुरुष गुणालंकार, इसी रचना का महापुराण का नाम है। इसके 2 भाग है, महापुराण के 2 भाग, आदि पुराण कहते हैं और उत्तर पुराण, इसके 2 भाग है। इसी किताब का दूसरा नाम हरिवंश पुराण में मिलता है। एक अणय कुमार चरित्र, ये भी अणय कुमार चरित्र, इस पुस्तक का दूसरा नाम नाग कुमार चरित्र भी है। ये भी किसकी? पुष्पदंत रचना का अणय कुमार चर्यु। अणय कुमार चर्यु, इसका दूसरा नाम नाग कुमार चरित्र है। जस हर चरित्र पुस्तक का दूसरा नाम यशोधर चरित्र भी। जस हर चर्यु पुष्पदंत की है, इसका दूसरा नाम यशोधर चरित्र भी है। कोश ग्रंथ, यह देश शब्दों का कोश ग्रंथ है, पुष्पदंत का ही है। महापुराण रचना के आधार पर पुष्पदंत को अपभ्रंश का माग व वेदव्यास कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का वेदव्यास कहते हैं पुष्पदंत को। और वाल्मीकि स्वयंभू को वाल्मीकि कहा जाता है, अपभ्रंश भाषा स्वयंभू को उसने लिखा था और वेदव्यास कहते हैं पुष्पदंत को। नए कुमार चरित्र से पुष्पदंत के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। मालूम चलता है कि इनकी माता का नाम मुग्धा तथा पिता का नाम केशव था। पुष्पदंत प्रारंभ से शैव के बाद में जैन, प्रारंभ में शैव अनुयायी थे, बाद में जैन हो गए थे। पुष्पदंत की 3 उपाधियां हैं। कौन कौन सी? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक। अभिमान, पुष्पदंत को 3 उपाधि मिली थी, अभिमान मेरु की, काव्य रत्नाकर की, तिलक, कवि कुल तिलक के 3 उपाधियों। अभिमान मेरु जिसने महापुराण रचना लिखी थी उसके आधार पर इसको अभिमान मेरु, जिसे 30 महापुरुष गुणालंकार रचना के आधार पर इसको अभिमान मेरु कहा गया है। स्वयंभू की विनम्रता पुष्पदंत को विरासत में नहीं मिली है। स्वयंभू की विनम्रता पुष्पदंत को विरासत में नहीं मिली। स्वयंभू तो विनम्र थे लेकिन पुष्पदंत विनम्र नहीं थे। स्वयंभू क्या थे? विनम्र थे, जो कि पुष्पदंत विनम्र नहीं थे। पुष्पदंत में सांप्रदायिक आग्रह और अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। धार्मिक कट्टरता के चलते पुष्पदंत ने उत्तर भारत में रामकथा की धज्जियां उड़ा दी। रामकथा लेखन में पुष्पदंत ने संस्कृत के रचनाकार गुणभद्र उत्तर पुराण का अनुकरण किया। और उत्तर पुराण किसकी रचना? गुणभद्र की, इसका अनुकरण किया और सहारा लिया। पुष्पदंत राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के अमात्य मंत्री भरत तथा भरत के पुत्र नन के आश्रय में रहते थे। नय कुमार चर्यु, जस हर चर्यु, ये दोनों खंड काव्य नन की प्रेरणा से लिखे गए थे। श्रावक स्त्री भिक्षु कहा जाता है। देवसेन का समय 10वीं सदी था। यह 10वीं सदी के है। इसका पूरा नाम आचार्य देवसेन है। क्या नाम? आचार्य देवसेन है। इनकी रचना का नाम है नयन चक्र। नयन चक्र को लघु नयन चक्र भी कहते हैं। एक नयन चक्र और एक लघु नयन चक्र हो गया, एक बृहत नयन चक्र हो गया, आराधना सार, 2 तो नयन चक्र हो गया लघु और बृहत। एक हो गया आराधना सार, एक भाव संग्रह, एक दर्शन सार, एक श्रावकाचार और एक होगा साइव दम्भ दोवा और एक होगा दब सा प्रयास द्रव्य सा।
यानी श्रावकाचार 933 ईस्वी की रचना है, 250 दोहे हैं। नोट, विभाग सार रचना विद्यापति की है। विभाग सार किसकी? विद्यापति की रचना का नाम है विभाग सार है। कुछ विद्वानों को माना कि भृत्य नयन चक्री दब्ब साहब प्रयास है। श्रावकाचार में कुल 250 दोहे मिलते हैं। यह एक ग्रंथ के रूप में है। यह हिंदी की पहली रचना मानी गई। इसका समय 933 या 10वीं सदी के आसपास है। 10वीं सदी है, एंड 10वीं सदी तो हो गया, 933 होते 10वीं सदी हो गया। तो कितने दोहे? 250 दोहे श्रावकाचार में, और हिंदी की पहली रचना माने जाते हैं। समय 933 ईस्वी है। इस रचना में गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को बेहद सुंदर व्याख्या की गई है। श्रावकाचार 933 ईस्वी में 250 दोहे हैं। इसमें 933 श्रावकाचार 933 ईस्वी की है और 250 दोहे हैं। श्री धर्मसूरी की रचना जम्बू स्वामी रास। जम्बू स्वामी रास किसी? श्री धर्मसूरी की रचना नाम है जम्बू स्वामी रास में गृहस्थ जीवन की मधुरता का सुंदर चित्रण किया गया है। किसकी? गृहस्थ जीवन की मधुरता का सुंदर चित्रण जम्बू स्वामी रास श्री धर्मसूरी की रचना में किया गया है। देवसेन की ख्याति के आधारभूत रचना दब्ब साहब प्रयास है। देवसेन प्रसिद्ध व किस रचना का आधार था? उसका नाम है दब्ब साहब प्रयास प्रकाश। द्वितीय स्थान पर श्रावकाचार्य है। कुछ विद्वानों को माना कि दब्ब साहब प्रयास देवसेन के शिष्य मलाई दवल ने लिखा है। उल्लेख मिलता कि यह ग्रंथ प्रारंभ में दोहा बंद था, जो किसी शुभंकर नाम से व्यक्ति के कहने पर गाया गाता बंद कर दिया गया था। जिस प्रकार गाया गाता कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता, उसी प्रकार दोहा कहने अपभ्रंश भाषा एवं अपभ्रंश से निकली हुई पुरानी हिंदी का बोध होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश का दोहा छंद ही पुरानी हिंदी में दोहा नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश भाषा जो दोहा छंद है, पुरानी हिंदी में दोहा के नाम जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखो, पाहुड़ दोहा में 222 दोहे और पाहुड़ दोहा रचना मुनि राम सिंह की है। किसकी? राम सिंह। पाहुड़ दोहा राम सिंह की है, 222 दोहे हैं। संदेश रासक 223 छंद है। संदेश रासक में अब्दुल रहमान रचना का नाम है ये। चंदन वाला रास 35 छंद। आंसू कवि के चंदन वाला रास आंसू कवि के 35 छंद है। भारतेश्वर बाबुल रास 205 छंद। शालिभद्र सूर्य रचना। बसंत विलास 84 दोहे हैं। राजशेखर सूर्य की रचना का नाम है। श्रावकाचार 250 दोहे और देवसेन की रचना का नाम है। पाउड़ दोहा राम सिंह की। संदेश रासक अब्दुल रहमान। चंदन वाला रास 35 आंसू कवि के। भारतेश्वर बाबुल रास शालिभद्र सूर्य की। बसंत विलास राजशेखर सूर्य की। श्रावकाचार देवसेन की है। ठीक है दोस्तों, अगली पर हेमचंद्र से पढ़ेंगे।